वो मैंने कल देखा था, एक मंदिर है माता जी का, वहां पर वो शायद मन्नत का धागा बांध के आए थे कि मैं अगर प्रदेश अध्यक्ष बन जाऊंगी, उन्होंने मन्नत मांगी थी। तो कल वो धागा वो खोल के आई हैं, वो मैंने तस्वीरें देखी थी। मैं मन ही मन सोच रहा था अगर बरौली जी को पता लग जाता तो शायद बरौली जी वो धागा पहले ही खोले आते। या अपने 2 धागे बांध आते, या अपने बराबर में अपने 2 बांध आते। किसने 1 बांधा, मैं 2 बांध देता हूँ, या 5, शायद उनकी कुर्सी बच जाती। चलो ये ठीक। तो ये महिला हैं, इनको आप क्या सीख देना चाहोगे? यहाँ बड़े बड़े तुर्रम खां बैठे हैं बीजेपी में। वैसे बीजेपी अनुशासित वाली पार्टी है, यहाँ कांग्रेस वाला काम नहीं है, जो अध्यक्ष ने कह दिया सो कह दिया। तो ये क्या करें? पूनिया जी, ये है भाई पार्टी का नाश करने वाले। हाँ, जो मुझे कह गया और मेरे सामने मुकर गया तो अंदाजा लगा ली कि ये क्या होगा। आम तौर पे जब नया आदमी आता है तो सीनियर लोग उसे दबाने की कोशिश करते हैं। को पद जो मिलना है ना, चाहे अर्चना को पद मिला है, चाहे नायब सैनी को पद मिला है, ये दोनों लो प्रोफाइल के लोग और बड़े मेहनती लोगों में से हैं, जिन्होंने अपने आप को नीचे कमांड में बनाया हुआ है। अब नायब सैनी की मुख्य बात, नायब सैनी को अगर आप फील्ड में जाके देखो ना, मैंने तो उन्हें बहुत शुरू से देखा है। अब कांग्रेस में कल्चर क्या है, वैसे तो तकरीबन थोड़ा बहुत दूसरी पार्टियों में भी यही चल रहा है कि मैं अपना एक माई बाप बना लूं। जो फील्ड में तो आदमी बंदा काम नहीं करता, बस एक माई बाप की हाजिरी मारता रहता, बस, ठीक है नहीं। वहां कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। उसने ये एक भी हफ्ते में एक बार मैंने हाजिरी मारनी है, उसको ही वो भगवान समझता है, यही मेरे को टिकट देगा। बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। ये है आज की राजनीति, ये है। अगर एक लाइन में पिरोए तो बस कोई जनता का काम नहीं, कोई जन नेता वाली बात नहीं है, कोई फील्ड में काम नहीं करते। गॉड फादर माई बाप है, माई बाप, बस आप मेरा कल्याण करना। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पूनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात तो साथियों, बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है। किस प्रकार से? यहां महिलाओं की आबादी 50% है। अभी अभी आपने कुछ दिन पहले देखा, महिला आरक्षण को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। बिल लेके आई थी बीजेपी, और बीजेपी किस टाइम बिल लेके आई? ठीक 5 राज्य के चुनाव से पहले। और फिर इस बिल का रिजल्ट देखिए आप। महिला मुख्यमंत्री, बंगाल की बहुत मजबूत नेता। आप देखिए, लोग तो ये कहते हैं कि नुकसान होगा बीजेपी को, लेकिन बीजेपी कहां पर खेल गई देखा आपने। अब हरियाणा में बीजेपी खेल गई। बीजेपी ने हिम्मत दिखाई है, हम तारीफ भी करते हैं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी महिला को प्रदेश प्रधान बनाना, हरियाणा जैसे प्रदेश की चौधरी बनाना, क्योंकि ये वो माटी है साथियों, जो हरियाणा प्रदेश है, आज भी यहां पुरुष समाज का ज्यादा बोलबाला है। और यहां पर एक महिला को पूरी कमान दे देना, तो क्या ये मास्टर स्ट्रोक आने वाले समय में बीजेपी के लिए बड़ा मुफीद साबित होगा और अन्य पार्टियों को भारी पड़ेगा। वोट बैंक बहुत बड़ा है महिलाओं का, उसमें सेंध लगाई जा रही है और विपक्षी दल समझ नहीं रहे हैं। इसी विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं, और चर्चा में हमारे साथ पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, आईजी के पद से रिटायर हुए, हरियाणा पुलिस में बहुत अच्छी सेवाएं दी, आईजी रणबीर शर्मा जी। तो नमस्कार जी, ग्रामीण भारत मंच पर स्वागत। नमस्कार नमस्कार पुनिया जी। तो क्या कहेंगे आप, मतलब जो बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक लगाया है, एक महिला को प्रदेश की मुखिया बना दिया, और लो प्रोफाइल नेता, ज्यादा से हरियाणा के लोगों ने अभी सर्च किया, जब वो बन गई ना तब सर्च किया वो कौन है, कहाँ की बेटी, कहाँ की बहू है, क्या सिस्टम है। बिल्कुल, मतलब लो प्रोफाइल नेता को जिस प्रकार से बीजेपी आगे लेकर आती, एक तो वो बात। दूसरी बात, अब तो महिला को आगे लेकर आए हैं ये, वो भी हरियाणा जैसे प्रदेश में। क्या कहेंगे आप? ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहेगा बीजेपी का, क्योंकि महिला आरक्षण को तो पहले ही उन्होंने अपनी मोर्चा खोल रखा है। और अब प्रदेश अध्यक्ष का डाल करके उन्होंने एक ये मैसेज दे दिया कि जो 50% वोट बैंक है महिलाओं का, वो भी हमारे साथ होना चाहिए, जो उनका मैसेज जा रहा है। और ये दूसरी पार्टियों के लिए सबक है, दूसरी पार्टियों के लिए बहुत बड़ा सबक है। कैसे? वो इसलिए सबक बन रहा है कि आज तक मेरे ख्याल से दूसरी पार्टियों को महिला अध्यक्ष, अब शैलजा जी कितनी देर से
तरला मार रही है कि उन्हें अब प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। हाँ, वो थोड़े टर्म के लिए बनी कांग्रेस की, लेकिन उन्हें लेकिन वो पता किन हालातों में उनको हटाया गया, क्या हुआ और उन्हें चलने नहीं दिया। तो अब इनके लिए, बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ा है, ये हमेशा ऐसे नए लोगों को तलाशा, और नए लोगों में महिला को तलाशा, जो कि पढ़ी लिखी महिला हैं और उनको, और एज भी बीच की एज की है, तो उनको इस पद पे लेके आना एक संगठन की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। लेकिन अब क्योंकि आपने पहले बताया कि भी यहाँ पुरुषों का जो है ना वर्चस्व रहता है, ज्यादा बोलबाला है, तो उसके अंदर से वो किस प्रकार से अनुशासन मेंटेन करते हुए उनको सिस्टम में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे, और नई महिलाओं को कितना ज्यादा जोड़ पाएंगे, ये उनकी अगली काबिलियत का इम्तिहान होगा। आपको नहीं लग रहा क्या एक महिला को जिस प्रकार से कमान दी गई है, इसके पीछे बीजेपी की सोची समझी रणनीति है कि देखिए महिला को प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं, वो ज्यादा युवा महिलाओं को संगठन में मौका देंगी, यस, और उससे हम मैसेज देंगे, पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा का एग्जाम्पल दिया जाएगा जी। पंजाब में देख लेना, अभी आप पंजाब का चुनाव आने वाला है, यूपी का चुनाव आने वाला है, यस, दोनों प्रदेश में आप ये देख लेना, इनको वो बनाया जाएगा प्रचारक, मैक्सिमम प्रचारक बनाया जाएगा, और इनके चेहरे को आगे रखकर महिलाओं के वोट बैंक को साधा जाएगा, स्टार प्रचारक बनाया जाएगा। बिल्कुल, इन्हें बनेंगी ये, और महिलाओं के सामने एक, खासकर पढ़ी लिखी महिलाओं के सामने एक मौका दिया जाएगा कि आप भी यहाँ आ सकते हैं। और देखिए पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, बिल्कुल, रेडियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, हाँ, मतलब यहाँ आप सामान्य नहीं कह सकते इनको, नहीं, बहुत ही उच्च कोटि की शिक्षित महिला है, और प्लस अपनी फील्ड की मास्टर हैं। हाँ, तो डॉक्टर होना एक डिग्री हो, गोल्ड मेडलिस्ट है। हाँ, तो ऐसी महिलाओं को, जा खासकर जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनके लिए एक स्कोप रहेगा। लेकिन अब देखो, ये तो ठीक है कि उनका चेहरा तो आ गया सामने, लेकिन मैंने पहले बताया था कि भी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो अपने उस पद की गरिमा किस तरीके से मेंटेन करेगा, ये बहुत बड़ी डिपेंड करता है। बहुत राइट बोले आप, बहुत राइट बोले, क्योंकि मौका तो मिल गया है, मौका मिल गया, प्रदर्शन पे बात है, प्रदर्शन पे बात है, ये उनका इम्तिहान रहता है कि वो प्रदर्शन और अनुशासन, दो बड़ी बात है कि कुर्सी मिल गई, या कुर्सी के मेंटेन करने के लिए आपको 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि भी मेरे अंदर एक काबिलियत पार्टी ने देखी है, तो मैं उसको आगे कैसे कैसे बढ़ाऊं। ये उस मतलब अफसर का, पार्टी के नेता का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो इसलिए मैं उनको परमात्मा से दुआ करता हूं कि वो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करके आगे बढ़े, ज्यादा से ज्यादा अपनी नई महिलाओं को और खासकर युवाओं को, पढ़ी लिखी महिलाओं को लेके आए, और उन्हें जो भी वो अपने पार्टी के एजेंडा है, जो भी उनके संकल्प पत्र हैं, उनको लेकर के आगे बढ़े। लेकिन साथ ही उनके लिए एक बहुत बड़ी जो दूसरे मतलब उनका मैसेज है पुरुष वर्चस्व का, उसको उन्होंने डिसिप्लिन में रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं उनके काम में रोड़ा अटकाते रहेंगे। हालांकि उन्हें खुली छूट भी मिलेगी, सारी चीज मिलेंगी, लेकिन ये फितरत से आदमी बाज नहीं आता, वो कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई चीज ऐसी बोलती रहेंगी, अब इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, ये नहीं, इन सारी चीजों से निपटना भी उनके लिए एक अलग से। अच्छा, एक चीज देखा जाए तो, एक तो महिला के सामने कोई भी शिकायत करते हुए संकोच महसूस करेगा, ये लाभ भी मिलेगा उनको, पार्टी को भी लाभ मिलेगा। दूसरा, ज्यादा उनके साथ आर्गुमेंट नहीं होगी, ठीक, यानी कि अगर उनमें काबिलियत है, पढ़ी लिखी है, देखिए आप देखेंगे कितनी काबिलियत है, अगर वो कोई एजेंडा लागू करना चाहेंगी, अगर वो कोई बेस्ट प्रदर्शन करना चाहेंगी, तो मतलब वो कर सकती हैं, उनके लिए राह आसान है। राह आसान है, जैसे फर्ज करो मेंबरशिप भी मिनिमम छोटा सा काम है मेंबरशिप का है, कि महिलाओं की मेंबरशिप वो ज्यादा से ज्यादा अपने इलाकों में कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बूथ वाइज बढ़ाएं। मतलब जितना पार्टी का वोट बैंक बढ़ेगा, मेंबरशिप बढ़ेगी तो वोट बैंक बढ़ेगा, वोट बैंक बढ़ेगा तो उनका मान सम्मान होगा। ये उन्होंने अपना सिस्टम स्ट्रेटेजी तैयार करनी है, और इस स्ट्रेटेजी में वो कितने कामयाब होती हैं पुरुषों के बनिस्बत महिलाओं में। भाई 50% वोट है महिलाओं का, अगर 50% वोट बैंक को वो साधने में कामयाब हो जाती है तो बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक रहेगा। अच्छा, इसको एक दूसरे एंगल से भी देखा जा रहा है जी साहब, कि जो वैश्य समाज है, हाँ, तो बनिया समाज है,
उनका भी अच्छा खासा वोट बैंक है और बीजेपी के साथ काफी इंटैक्ट भी है। इंटैक्ट है। तो वो कहीं ना कहीं जब खट्टर साहब को सीएम बनाया तो गाहें बगाएं ये भी चर्चा होती थी कि बनिया समाज को कब महत्व दिया जाएगा। अब जब उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान दे दी गई है और मे भी 2029 का चुनाव इन्हीं की उसमें लड़ा जाएगा, संघ ने भी ऐसा कहा है भाई जिस भी चेहरे को बनाओ उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने यहां से महिला वोट बैंक और वैश्य समाज का वोट बैंक देखो दोनों को साध लिया है। ये तो पुनिया जी बात ठीक है कि भी जब भी पार्टी कोई इस प्रकार के पदाधिकारी का चुनाव करती है तो ये समीकरण, जातीय समीकरण वो जरूर देखती है। सभी पार्टियां देखती हैं। सभी पार्टियां देखती हैं। लेकिन मास्टर स्ट्रोक इसलिए हम कह रहे हैं कि उन्होंने महिला को आगे कर दिया। मतलब दो चीजें देखी ना अब। हाँ, महिला को और प्लस जातीय समीकरण। मतलब एक तीर से दो निशाने कैसे लगाए जाते? निशाने लगा दिए। अब मैं निशाने तो लगा, अगर यहाँ पुरुष होता ना, हाँ, कोई वैश्य समाज से होता, बनिया समाज से, शायद किसी पुरुष को कमान दी जाती, उस बात की इतनी चर्चा नहीं होती जितनी चर्चा एक महिला की हो रही है। और एक सी महिला की जो ज्यादा लो प्रोफाइल थी और लो प्रोफाइल से एकदम इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल बना छलांग लगाई उन्होंने। वो उनके भाग्य की बात है। अब उसको मेंटेन करना, मैंने बताया कि अब कितना वो महिलाओं में 50% वोट में अपना सिस्टम बना पाए। हंसी मजाक की बात भी है। वो मैंने कल देखा था, एक मंदिर है माता जी का, वहां पर वो शायद मन्नत का धागा बांध के आए थे कि मैं अगर प्रदेश अध्यक्ष बन जाऊंगा। उन्होंने मन्नत मांगी थी, तो कल वो धागा वो खोल के आई हैं। वो मैंने तस्वीरें देखी थी। मैं मन ही मन सोच रहा था अगर बड़ोली जी को पता लग जाता तो शायद बड़ोली जी वो धागा पहले ही खोले आते या अपने दो धागे बांध आते या अपने बराबर में अपने दो बांध आते। किसी ने एक बांधा, मैं दो बांध देता हूँ, या 5, शायद उनकी कुर्सी बच जाती। चलो ये अपने अपना सिस्टम है। देखो अब तो हम यही उनसे आशा करेंगे, पार्टी भी यही आशा कर रही है कि भी एक मौका उनको मिला है तो उस मौके में वो कामयाब होकर दिखाएं। और पार्टी के बाकी पदाधिकारियों को भी हम यही कहेंगे, यही सलाह देंगे। अभी ठीक है, देखो उनको एक मौका मिला है तो आप उनको सहयोग दें, समर्थन दें, बजाय उनके काम में रोड़े अटकाएं। और ऐसे सिस्टम पार्टी को नहीं बनने देने चाहिए। अगर अच्छा देखिए, आपने भी पूरा महकमा चलाया है। एसपी के नीचे पूरा जिला आ जाता है। हाँ, उसके बाद आईजी के नीचे और ज्यादा एरिया आ जाता, क्षेत्र आ जाता, 4 जिले हो जाते हैं। तो आपको इन चीजों का अनुभव किस प्रकार से, थाने में थानेदार बैठे हैं, हवलदार बैठे हैं, जो इंचार्ज बैठे हैं, उनको किस तरह से साध के रखना और काम भी लेना है। ठीक। तो ये महिला हैं, इनको आप क्या सीख देना चाहोगे? यहाँ बड़े बड़े तुर्रम खां बैठे हैं बीजेपी में। वैसे बीजेपी अनुशासित वाली पार्टी है, यहाँ कांग्रेस वाला काम नहीं है। जो अध्यक्ष ने कह दिया सो कह दिया। तो ये क्या करें? पुनिया जी, मैं इनसे 3 बातों की बड़े भाई के नाते एडवाइस दे रहा हूं। नंबर 1, अपना स्टेटस और गरिमा को समझे कि मेरा अब स्टेटस और गरिमा क्या है। हमारी सबसे पहली ट्रेनिंग ये होती है कि हु आर यू, अब आप क्या हैं। नंबर 1, जब इंसान को अपने स्टेटस की गरिमा समझ में आ जाती है तो वो उसके मुताबिक उसका चलना, उठना, बैठना, बात करना, समझना आ जाता है। नहीं तो उसे सीखना चाहिए, चाहे उसके लिए वो प्रैक्टिस करें। अपने बंद कमरे में प्रैक्टिस करें कि मेरा ये स्टेटस है और मुझे इस प्रकार से लोगों से बात करनी है। 3 कैटेगरी होगी। सबसे पहले जो हाई अप्स हैं वहां, कि सीनियर लोगों से मैंने कैसे बात करनी है। आम तौर पे जब नया आदमी आता है तो सीनियर लोग उसे दबाने की कोशिश करते हैं। यहां वो देखें कि मेरा स्टेटस क्या है। मैंने इसलिए पहला वर्ड बोला कि हु आर यू, अब आप कौन हैं। अब आप डॉक्टर अर्चना नहीं है, अब आप डॉक्टर अर्चना प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा महिला हैं। पूरे महिला पुरुष की प्रदेश अध्यक्ष हैं। जैसे वो स्टेटस को अपने सामने रखते हैं और सामने चाहे कोई भी बैठा हो, वो अब उससे पद में कहीं ना कहीं छोटा है। एक बात तो वो उससे संगठन के लिहाज से मुख्यमंत्री भी छोटा है, तो वो उससे आंख मिला के बात करेगी, उसकी बात को समझेगी, समझने के बाद उसका फैसला करेगी। एक बात कि भी अपना स्टेटस को देखें। स्टेटस के बाद जो मैंने बताया कि जो सीनियर बैठे हैं उनको किस तरीके से उन्हें डील करना है,
कौन किसका है, उसका सबसे बेस्ट क्या कि उसके पास हर एक की प्रोफाइल होनी चाहिए। अब हमने कोई एसएचओ लगाना है तो हमारे सामने सब इंस्पेक्टर बैठे होते हैं, हर एक की प्रोफाइल हमारे सामने होती है कि यस ये इसकी जन्म पत्रियां हैं, तो ये प्रोफाइल वो अपने पास हमेशा रखें। खासकर सीनियर लोगों की प्रोफाइल हमेशा रखें, कौन कैसा कैसा प्रोफाइल में या जन्म पत्रियों में रहा है, उसका अच्छे काम भी और उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सिस्टम होते हैं। तीसरी बात, जो नए लोग आएंगे, अब ये बड़ी काम की बात है एक अध्यक्ष के लिए, कि जो नए लोग युवतियां खासकर आएंगी उनको उसने कैसे डील करना है, हाउ टू रिकॉग्नाइज देयर पोटेंशियलिटी, उनकी योग्यता को आप कैसे ध्यान में रख रहे हैं। आप में ये परमात्मा ने सिस्टम देना चाहिए या आपको सीखना चाहिए या आपको कोचिंग लेनी चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप दूसरे की योग्यता को कैसे समझे जो आपके सामने आ रहा है। जब आप दूसरे की योग्यताओं को समझेंगे, एक उसकी यूटिलिटी क्यों समझे, दूसरा उससे प्लस जोड़ देता हूं, योग्यता समझना और उसकी यूटिलिटी समझना और फिर उसकी पहचान बनाना। आपकी पहचान पार्टी ने बनाई, आप लो प्रोफाइल थे, तो आप किस तरीके से नए लोगों की जो लो प्रोफाइल हैं उनकी योग्यता और उनकी पोटेंशियलिटी और उनकी पहचान, जिस दिन आपने अपनी युवतियों को और युवकों को ये सिस्टम दे दिया, लोग दौड़े चले आएंगे आपके पास कि अब जो महिला अध्यक्ष हैं वो वाकई काबिल हैं, वो हर एक की बात सुनती हैं और सुनने के बाद उसकी योग्यता देखती हैं, योग्यता देने के बाद उसके काम की ड्यूटी देती हैं। जिसकी जैसी योग्यता है उसके मुताबिक उसे काम दो, तो वो आदमी पढ़ा लिखा, खासकर युवतियां समझेगी यार मेरी कहीं पहचान हुई है। वो जो कि आज आपने पहचान उसकी बनाई लो प्रोफाइल से, जैसे पार्टी ने आपकी बनाई, तो वो 100 गुना मेहनत से काम करेगी, आपको भी 100 गुना मेहनत से काम करके दिखाना पड़ेगा, तो आप कामयाब होंगे। अच्छा, एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है राजनीति के अंदर कि हर एक कोई कहता है कि नेता लोग कानों के कच्चे होते हैं, गाहें बगाहें लोग इनके पास भी आएंगे, रणवीर शर्मा जी ये हैं, फलाना ये है, डिमकाना ये है, तो वहां पर बड़ी गलती होती है। उसकी पुण्यासा बड़ा सिंपल सा मैं सभी नेताओं के लिए उनको एडवाइस दे रहा हूं बड़े के नाते, चाहे कोई भी लीडर हो, उसकी बेस्ट क्वालिटी है सुने सबकी, राइट। उसका सही वर्ड है कानों के कच्चे वालों का। आपने सुन ली, बहुत अच्छी बात है, सुन ली, आप अपना कागज पेन रखिए, आजकल तो सब कुछ डिजिटल है, कंप्यूटराइज हो सिस्टम है, उसमें बटन दबा लीजिए, रीवेरीफाई द फैक्ट्स, वेरीफाई द फैक्ट्स। किसी ने एक बात कान में बोल दी, उसने अपनी होक्टी भरनी थी, भर के चला गया, यूर ड्यूटी इज टू रीवेरीफाई। आपने ये सिस्टम अपनी पार्टी में बनाना है। वो कौन लोग बनाते हैं, चाणक्य नीति है, कोई कुछ भी कह जाए, आपकी सीआईडी सिस्टम, आपका मुखबर सिस्टम इस प्रकार का होगा कि कोई आपके कान में बात करे, आपने उसको ठीक है सुन ली अपनी बात, सुनने के बाद उस फैक्ट्स को रीवेरीफाई करें कि ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, राइट। तीसरी बात, अगर उसकी बात गलत है तो उसे बहुत जबरदस्त मैसेज सबके सामने दिया जाए, बहुत जरूरी बात है ऑल नेताओं के लिए। अगर किसी ने गलत कान किसी की होक्टी भरी है, ठीक, तो उसको मैसेज, कई सारे लोग बैठे हो तो उसको बुलाएं। सेवा में श्रीमान जी आपने ये बात कही, वो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वो दोनों है, उसने कही है। अगर वो वहां झूठ बोलता है तो वो मान लिया आपके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान नहीं, आपको एक बड़ा बड़ा सिस्टम मिल गया कि ये है भाई पार्टी का नाश करने वाले। हाँ, जो मुझे कह गया और मेरे सामने मुकर गया, तो अंदाजा लगा ली कि ये क्या होगा। उसको उसी वक्त इतना सख्त एक्शन ले कि और जितने 50 आदमी बैठे उनको ये पता चल जाए कि झूठे और कानाफूसी करने वाले, जो आलोचना करने वाले आदमी, उनका इलाज होगा।
अब ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा। अच्छा, एक मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाह रहा था। अच्छा, एक तो मैंने बताया कि भी कानों के कच्चे वाले को सुने और उसे रीवेरीफाई करे। दूसरा है कि मैंने अभी दूसरा उदाहरण आपको साथ दिया कि रीवेरीफाई करने के बाद फिर उसको जब ये बात जाए, अगर उसकी बात हो सच, राइट, उसको ना बोले फिर। ये भी एक बड़ा तीसरा पॉइंट में दे रहा हूं, बहुत जरूरी पॉइंट है किसी भी नेता के लिए, किसी भी ओहदेदार के लिए। अगर एक आदमी ने, ए आदमी ने बी आदमी सी की सही बात बताई है, उसको बहुत सीक्रेट रखे कि ही इज द राइट मैन हु विल गिव मी द राइट इंफॉर्मेशन। जिसने गलत इंफॉर्मेशन दी तो उसका तो इलाज हो जाए, और जिसने सही इंफॉर्मेशन दी है उसको बिल्कुल साइड में कर दो, उसका किसी के बारे में ना बताओ, केवल आपके दिल में उसकी जगह हो। और फिर उसको इस तरीके से आप सीक्रेट रखिए जिससे कि उसको ये बात होए कि मुझे इनको सच बताना है। लेकिन गलती यहां भी हो सकती है, यह आदमी बड़ा चतुर खिलाड़ी है जो कान भरता है। ये एक बात सही बताएगा, दो बात बताएगा, तीसरी बात जब उसे ये हो जाएगा ना कि भाई अफसर या ये नेता मेरे ऊपर विश्वास करने लगा है, चौथी में होकटी भर जाएगा। ये तो आप हमेशा अपने कान में बिठा लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हाँ, कि जो भी बात आपके कान में अलग से आ रही है उसकी रीवेरिफिकेशन करनी ही करनी है। अगर एक बार भी आपसे चूक होगी तो आप उलझ गए। अच्छा, मेरा जो सवाल था वो अन्य पार्टियों को लेकर है। बोलिए। अब देखिए, बीजेपी जो एक प्रधान की जिम्मेदारी दे रही है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग करवाती है। अब इनसे पहले नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष थे, बड़ौली जी से पहले। जिस वक्त उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया वो महामंत्री थे, बड़ौली जी को जब बनाया वो भी महामंत्री थे, अब इनको बनाया ये भी महामंत्री थी। यानी कि बीजेपी एक प्रॉपर ट्रेनिंग करते नीचे से लाती है और फिर उसको ट्रेनिंग करवा के कुर्सी सौंप दी जाती है। कांग्रेस क्या कर रही है, राव नरेंद्र जी का संगठन में उनके पास पहले से कोई पद था ही नहीं था, एकाएक लाए, ट्रेनिंग उनकी कोई है नहीं। तो क्या मानते हैं ये एक बड़ा अंतर है पार्टी में? आपके एक एपिसोड में पहले बताया था, कांग्रेस में चाटुकारिता का एक बहुत गंदा कल्चर है। अच्छा नहीं बोलूंगा मैं उसको, बहुत भयानक, और यही पार्टी के लिए आज बड़ा भारी नुकसानदेह साबित हो, चूक कर रहे हैं, जो कि वो चूक हो रहा है। उनको सुधार करना चाहिए, उन्हें हर हालत से करना चाहिए कि जो चाटुकारिता का सिस्टम है, बालों में कंघी करने का सिस्टम है, पैर दबाने का सिस्टम है, इसको हर हाल से राहुल को छुड़वाना पड़ेगा। क्यों? राहुल इज द बॉस। यस, वही सर्वे सर्वा है। उसे ये चाटुकारिता सिस्टम छोड़ करके काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे लाना पड़ेगा। वो जो सेवादार इनकी पोस्ट है, कांग्रेस सेवा संघ, उनको आगे लाना पड़ेगा। बीजेपी आज क्या कर रही है, आरएसएस के थ्रू उन सेवा संघ वाले लोगों को जो बगैर मतलब अपना काम करते रहते हैं, किसी से कोई लेना देना, उनके पास टारगेट होता है, प्रोजेक्ट होता है, ये काम करना है, ये काम करना है। लेकिन उसमें ये थोड़ी सी गलती गजब आ गई है कि पुराने लोगों को हटाना और नए लोगों को आगे लेके आना, ये गलती कर रहे हैं। ये इन्हें बाद में भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि पुराने लोग उस पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, उनको वही अहमियत देनी चाहिए जो उस पार्टी में कुर्बानी दे के गए। तो ये मैं अब जो बात अब कह रहा था कि भी कांग्रेस का जो कल्चर चाटुकारिता है, चमचागिरी का, मोटी भाषा में, कि ये चमचागिरी इन्हें छुड़वानी पड़ेगी कि मेरी चमचागिरी मत करियो, आप फील्ड में जाओ। क्योंकि अब इन्होंने एक उदाहरण तो दे के दिखाया कि बीजेपी कांग्रेस वालों ने केरल के अंदर स्टीफन्स को अभी चीफ मिनिस्टर बनाया है। यस, और सबसे बड़ा चमचा को कौन था उनका? वेणुगोपाल हमेशा 24 घंटे के साथ रहता रहा और सारी मीडिया उसको दे रही थी, नंबर वन। केसी वेणुगोपाल। और देखो इसमें केसी वेणुगोपाल की बहुत बड़ापन है, अंदर की बात बता रहा हूं। ही स्टेट में से नो, मुझे आप मत बनाइए, मेरी जो अब इज्जत है ना वो उस वक्त नहीं होगी, ये पता था उसको कि अब मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं 4 पे हूं। कि हर वक्त राहुल मेरे से पूछते हैं, बात करते हैं कि आई एम ए कॉन्फिडेंट लेफ्टिनेंट। यस, ठीक है। और लोगों को ये भ्रम था कि नहीं यही जाएगा, यही जाएगा, यही जाएगा। उन्होंने इस स्टेशन को बनवाया, ये अंदर की बात बता रहा हूं। उन्होंने इस स्टेशन का नाम रिप्रेजेंट करके कि आप इनको बनाइए।
इस दी ये वो मौका भाप गए। काडर का आदमी है, मौका नहीं भाग गए, वो बहुत शाना बंदा है। मौका भी भाग गए और साथ में काडर की बात को समझ गए कि मैंने केरला में काडर को बनाना है। अब सतीशन भी उसके अंडर काम करेगा, एक जो सारा काडर है केरला का वो भी उसके अंडर काम करेगा कि वेणुगोपाल की मर्जी से ही सारा सिस्टम बनेगा। उसने डबल सिस्टम बनाया। ये होती है राजनीति, ये होती है राजनीति के अंदर कूटनीति। कूटनीति। इसलिए केसी वेणुगोपाल केरल से आकर पूरी कांग्रेस पे कब्जा जमा के बैठा सामान्य आदमी नहीं है वो, नहीं, बहुत कैलिबर वाला आदमी, कैलिबर वाला आदमी है। बिल्कुल सही कहा। और वही छुटाएगा चाटुकारिता सिस्टम को। बिल्कुल कि भी जो नेता ये समझ रहे हैं कि मैं चाटुकारिता से अपना एक माई बाप बना लूं। अब कांग्रेस में कल्चर क्या है, वैसे तो तकरीबन थोड़ा बहुत दूसरी पार्टियों में भी यही चल रहा है कि मैं अपना एक माई बाप बना लूं। जो फील्ड में तो आदमी बंदा काम नहीं करता, बस एक माई बाप की हाजिरी मारता रहता बस, ठीक है नहीं, वहां कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा। उसने ये एक भी हफ्ते में एक बार मैंने हाजिरी मारनी है, उसको ही वो भगवान समझता है, यही मेरे को टिकट देगा। बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। ये है आज की राजनीति, ये है अगर एक लाइन में पिरोए तो बस कोई जनता का काम नहीं, कोई जन नेता वाली बात नहीं है, कोई फील्ड में काम नहीं करते। गॉड फादर माई बाप है, माई बाप, बस आप मेरा कल्याण करना, बस उसी ये है आज की राजनीति। उसी को भगवान मान के उसके मत्था टेकते रहते हैं। हाँ। और अपनी टिकट पक्की कर लेते हैं और ये और नीचे मेहनत करने वाले बेचारे वहीं रह जाते हैं। नेताओं ने ऐसा मैसेज दे भी दिया कि उन आदमियों के लिए वो अपनी जियो जान लगा देते हैं कि मैंने इनको टिकट दिलवानी ये खत्म नहीं होगा ना तब तक वो जो फील्ड वाला नेता है, सेवा वाला नेता है, वो आगे नहीं आएगा, नहीं जाएगा। ऐसी बात इन पार्टियों में भी अच्छे आदमी हैं लेकिन वो आगे नहीं जा पाते, जा नहीं पाते। वो बेचारे, समझ रहे हो आप, उनका स्वाभिमान ये है कि भी मैं काम करूं। उनका स्वाभिमान चमचागिरी का नहीं है। चलो हम मूल विषय पे आ जाते हैं, अब चर्चा का अंत करते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि जो बीजेपी ने ये महिला का मास्टर स्ट्रोक खेला है और अर्चना के हाथ में भी अब कमान आ गई, उनको भी बड़ा धैर्य से काम लेकर एक पहचान बनानी चाहिए कि वो इस पद से मुख्यमंत्री के पद तक कैसे पहुंचे, मेहनत से और अपनी काबिलियत से। वो उनको मौका मिल गया, सिद्ध करना चाहिए। तो बीजेपी ने 3 काम कर दिए। 1 महिला, 2 बिल्कुल लो प्रोफाइल चेहरा, यस, तीसरा ऐसी बात नहीं, अर्चना का अगर आप प्रोफाइल निकालो वो बड़ी मेहनती डॉक्टर है, उसने फील्ड में बहुत मेहनत की, काम किया, डिस्ट्रिक्ट रहने के नाते उन्होंने उस फील्ड वाले को छांटा। ये बीजेपी के पास सिस्टम है कि हु इज द हार्ड वर्कर। इन दोनों तीनों को पद जो मिलना है ना, चाहे अर्चना को पद मिला है चाहे नायब सैनी को पद मिला है, ये दोनों लो प्रोफाइल के लोग और बड़े मेहनती लोगों में से हैं जिन्होंने अपने आप को नीचे कमांड में बनाया हुआ है। अब नायब सैनी के मुंह की बात, नायब सैनी को अगर आप फील्ड में जाके देखो ना, मैंने तो उन्हें बहुत शुरू से देखा है, वो अपने वोटर के हर घर में एंट्री है, हर घर की समस्या का उसे पता है, इसलिए कभी इलेक्शन नहीं आ रही, चाहे वो एमपी का इलेक्शन हो चाहे उनको एमएलए का इलेक्शन। ये बीजेपी की खास बात है कि सबसे मेहनती नीचे का काडरे वाले आदमी को बड़ी पोस्ट पे बिठाना। नवीन जो प्रदेश अध्यक्ष वो क्या है, लो प्रोफाइल है, लेकिन उसको इस पद पे लेके आए कि युवाओं को आगे मौका मिले और उसके चेहरे को इतना बड़ा बना दिया कि सब युवा हमारे साथ जुड़े। इसी तरह इस लेडी का चेहरा ऐसा बना दिया कि सब युवतियां हमारे साथ जुड़े। दिस इज द सिस्टम। बिल्कुल। तो साथियों, ये हमने चर्चा की, जो ताजा घटनाक्रम हुआ है और बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक और कैसे अर्चना इस पद पर पहुंची हैं। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलें किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।